आजकल नजूल संपत्ति को लेकर चर्चाएं तेज है। हर जगह बस इसी की चर्चा हो रही है। दरअसल यूपी विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद भी उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के कानून बनने के बाद नजूल की जमीनों को लेकर कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले थे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मिलने वाले थे, क्योंकि अगर ये पारित हो चुका है तो वो आपको वीडियो में मैं आगे बताती हूँ। दरअसल नजूल की जमीनों को लेकर काफी विवाद देखने को मिला, जिसके बाद योगी सरकार ने नया कानून लाने का फैसला किया। हालांकि सदन में इसको लेकर बहुत से लोगों ने विरोध किया। कुछ बीजेपी के विधायक भी इस नए बिल से नाखुश दिखे और योगी सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस नए बिल के बाद से क्या कुछ बदलने वाला था। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नजूल संपत्ति क्या होती है और आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और जैसे ही ये सदन में पास किया गया वैसे ही इतना बवाल क्यों होने लगा। दरअसल नजूल जमीनें वो होती हैं जिनका स्वामित्व यानी कि अधिकार सरकार के पास होता है, लेकिन इसे अक्सर राज्य सरकार की संपत्ति के रूप में सीधे नहीं दिखाया जाता है। राज्य आमतौर पर ऐसी जमीन को किसी शख्स या संस्था को एक निश्चित समय के लिए लीज पर देता है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होती है। और अगर लीज का समय खत्म हो रहा होता है तो कोई स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित एप्लीकेशन देना होता है। सरकार लीज पर दिए गए जमीन के पेपर को या तो रिन्यू करने या फिर इसे कैंसिल करने के लिए आज़ाद होती है। देश में लगभग सभी शहरों में नजूल जमीनों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं को दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नजूल भूमि आई कहां से। दरअसल इसका जन्म ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, जो राजा और राज्य अंग्रेजों का विरोध करते थे, अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, जिसके कारण उनकी और ब्रिटिश सेना के बीच कई युद्ध हुए। युद्ध से राजाओं को हराने के बाद अंग्रेज अक्सर उनसे उनकी जमीनों को छीन लेते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने इन जमीनों को खाली कर लिया, लेकिन राजा और राजघरानों के पास इनका स्वामित्व साबित करने के लिए सही दस्तावेज नहीं होने की वजह से इन जमीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित कर दिया गया, जिनका स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास था। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर यह एक्ट लागू हुआ होता तो यूपी में क्या कुछ बदलाव हो जाते। दरअसल इस एक्ट के लागू होने के बाद यूपी में किसी भी नजूल जमीन को किसी निजी शख्स या निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाता। नजूल जमीन का अनुदान केवल सार्वजनिक संस्थाओं को दिया जाता, जिसमें किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता के क्षेत्र में सेवा करने वाली सार्वजनिक सेवा संस्थाएं शामिल होती। इस नए एक्ट के लागू होने के बाद खाली पड़े नजूल जमीन जिसकी लीज खत्म हो रही है, उसको फ्री होल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाएं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, सरकारी ऑफिस के लिए यूज किया जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने 27 जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए अप्लाई कर दिया था और जो भी पेमेंट था वो जमा कर दिया था, उनके पास ये ऑप्शन होता कि वो लीज टाइम खत्म होने के बाद अगले 30 वर्ष तक के लिए ये नवीनीकरण करा सके, बशर्ते उनके द्वारा मूल लीज डीड का उल्लंघन न किया गया हो। ऐसी किसी भी भूमि पर जहां पहले से आबादी रह रही है या जिसका व्यापक जनहित में उपयोग किया जा रहा है, उसे नहीं हटाया जाता। प्रेजेंट में उपयोग लाई जा रही जमीन से किसी की भी बेदखली नहीं की जाती। कोई भी भवन जो कि नजूल की जमीन पर बनाई गई है और व्यापक जनहित में यदि उसे हटाया जाना आवश्यक होता तो सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार यथोचित मुआवजा और पुनर्वास पाने का अधिकारी होता। यह अधिनियम सरकार को अधिकार देता कि वो नजूल की जमीन पर बसे गरीब तबके के हितों को संरक्षण देते हुए उनके पक्ष में कानून बना सके और उनका पुनर्वास कर सके। लेकिन इस नजूल विधेयक को लेकर इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि योगी सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा और जो भी ये एक्ट लागू होने वाला था अभी नहीं हुआ है। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या आगे ये एक्ट लागू होता है, और अगर ये आगे चलकर एक्ट लागू होता है तो जो कुछ बदलाव हमने आपको बताया वही बदलाव होगा।